वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे प्रोफेसर्स के हवाले से। हमारे वो प्रोफेसर्स जो हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे प्रोफेसर्स जो कि अपनी सीटें पक्की करवाने के लिए जगह जगह एहतजाज करते नज़र आते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लें तो बहुत से प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनको अभी भर्ती नहीं किया जा रहा, काफ़ी सीट्स वहाँ पर खाली हैं प्रोफेसर हजरात के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर अगर जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो पढ़ाने के लिए जाते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उनके साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो ये आ रहा है कि कहीं उनकी पेंशन के मसाइल हैं तो कहीं उनकी पे के मसाइल हैं, कहीं और मामला जो है वो उनको दरपेश हैं, जिसकी वजह से हर वक्त हमें सड़कों पर अपने प्रोफेसर हजरात जो है वो एहतजाज करते नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की भरपूर कोशिश भी की। अगर आप सबको गवर्नमेंट की बात करें तो हायर एजुकेशन पर बहुत काम हुआ और कहा यह भी गया कि बहुत सी भर्तियां भी हुई। अगर इतनी भर्तियां हुई तो फिर अभी तक इतनी हायर एजुकेशन में प्रोफेसर्स की सीट खाली क्यों है और वहां पर प्रोफेसर्स को लगाया क्यों नहीं गया? ये सूरत हाल जो मजीद आगे जाकर जो है बढ़ती और गंभीर होती नजर आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद मलिक साहब, जो आपको आगाह भी करेंगे, तफसीलात से बताएंगे कि क्या सूरत हाल है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। जी नवीद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। एजुकेशन के हवाले से तो इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं बिल्कुल। तो उसमें भी देखें बहुत सारे मसाइल थे। अगर ये हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी मसाइल ही मसाइल हैं। तो अगर देखें साबका हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आगे लेके चलती हैं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हुकूमत को जो अपने ही जो वो उनके मसाइल थे वो ही नहीं हल हुए। तो शॉर्ट टाइम में वो इतने सारे मसाइल वो कैसे हल करें? जब बात करें हमारे जो कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हजरात हैं वो उनके बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए सर्विस है, उनकी सर्विस अगर दूसरे डिपार्टमेंट को देखें तो उनकी निस्बत इनकी जो सर्विस है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है, बड़ी सुस्त रफ्तार के साथ इसमें उसको उनकी हायरिंग नहीं हो रही है अभी, तो ये उनकी हायरिंग नहीं हो रही। बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 7,000 तकरीबन जो सीट्स हैं वो खाली हैं और वो अभी तक उस पर भर्ती नहीं हो सकी। और इनकी अगर बात करें पे की और प्रोटेक्शन सर्विस की तो वो भी अभी तक इनका नहीं कुछ भी नहीं हो सका। तो दूसरा ये देखें कि जो आए दिन ऐसा होता है कि इन्होंने दर्जनों जो है प्रोटेस्ट भी किए हैं और ये रोडों पे होते हैं, मगर इनके कोई भी मसाइल हैं जो वो हल नहीं होते, इनका कोई भी सुना नहीं जाता। अभी गुज़श्ता दिनों भी इन्होंने काफ़ी तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा जो इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, मगर वहाँ पे भी इन्हें लॉलीपॉप दे के इन्हें वापस घरों को भेज दिया गया, मगर इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं था, कोई भी इनका मसला हल करने नहीं आया। इतनी गवर्नमेंट आती हैं, अपने काम करती हैं, बदलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। ये प्रोग्राम करके मुझे ये एहसास हो रहा है कि अवाम के मसाइल तो हल हुए ही नहीं, और हल होने की जहाँ बात आती है वहाँ पर यकीन दहानी करा दी जाती है कि आपके मसाइल जो है वो हल करने लगे हैं, और वो करने लगे वाली बात, वही लॉलीपॉप वाली बात आप वाली आ गई कि फिर भी मसाइल जूं के तू ही रहते हैं। यानी अवाम का मसला तो हल ना हुआ, फिर मसले ही अपने हल करने आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्हें तो बस है ना वक्ती तौर पे तो इनके ऊपर प्रेशर होता है ताकि ये प्रोटेस्ट, हमारे यहाँ पे एक ऐसी रवायत कायम हो चुकी है कि जब भी प्रोटेस्ट करना है उससे सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को ही ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, जो आम आवाम होती है, पब्लिक होती है, उनके रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला होता है। बड़े सिटीज़ में तो आपको पता है कि खुसूसन हर बंदे ने अपने घरों को जाना होता है, अपने काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, मगर वो सफ़र सिर्फ वो आम आवाम ही करती है दोनों सूरतों में। उनके जो बच्चे हैं, उनके देखें, उनकी जब ये प्रोफेसर हजरात हमारे में पढ़ाने के साथ साथ वो जब सड़कों पे होंगे अपने मसाइल के लिए, तो वो हमारे बच्चों को कब टाइम देंगे, तो वो पढ़ाएंगे कब? तो इसी तरह मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन और हेल्थ है, इस पे जो भी हुकूमत आती है उनको तरजीह बुनियादों पे इनके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हमारे जो
मसाइल हैं। यकीन दहानी तो बड़ी बड़ी कराई जाती है ना कि ये मसाइल भी हल हो रहे हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़ा काम हो रहा है। साबका हुकूमत ने भी बड़ी बातें की। हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी भी जो है वो प्रोफेसर्स की जगहें खाली हैं, उनको भर्तियां नहीं किया गया, या उनको अगर यकीन दहानी करा दी गई कि आपकी ये सीटें मौजूद हैं तो तब भी नहीं रखा गया। तो ये कब तक हमारे वो मोहसिन जो हमें हमारी नई नस्ल को स्ट्रॉन्ग करने वाले लोग हैं, जो उस्ताद है, जो मौल्लिम है, जो पढ़ाने वाला है, जिसकी इतनी वैल्यू है, वर्थ है, इज्जत और एहतराम हमारे इस्लाम ने दिया है, कब तक ऐसे सड़कों पे ख्वार होते रहेंगे? डॉक्टर्स को देख लें, वो ये मामलात ऐसे हैं, प्रोफेसर्स को देख लें तो मामलात ऐसे हैं। कब तक ये जो है वो सिलसिला चलता रहेगा? ये तो बस बात वही है कि कौन आएगा, कौन बदलेगा निज़ाम और कौन इसको इनके मसाइल जो हल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये घरों को चले जाते हैं मगर उसके बाद इनके मसाइल जूं के तूं रहते हैं। तो देखें कि हमारे अगर कॉलेजेस हैं वो वही बात होगी। ये अगर इसमें भी प्राइवेट सेक्टर ऐसा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, मगर यहाँ पे इनको बिल्कुल भी कोई भी सहूलियात नहीं है। तो इस तरह यही होता है कि ये आए दिन अपने जो हक के लिए रोडों पे मौजूद होते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी है ना, जो समझ लें कि अल्लाह के नाम पे ही चल रहा है, क्योंकि इनके ऊपर कोई तवज्जो तो दी नहीं जाती, पॉलिसीज नहीं है, यहाँ पे कोई यकसा निज़ाम भी नहीं है। तो ये फिर हालांकि इसके लिए बड़ी कोशिश की गई, साबका हुकूमत ने बड़ी कोशिश ही की और बड़े मामलात जो है उजागर किए गए, लेकिन बातों की हद तक तो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब तक इम्प्लीमेंट ना हो तो फिर ये चीज़ों का क्या फ़ायदा रह जाता है। बात तो ये है। तो ऐसा ही है कि देखें एक सिंगल जो इनकी सीटें खाली थी प्रोफेसर हजरात की, उसमें एक सिंगल भी है ना प्रोफेसर की कोई भी किसी कॉलेज में भी है ना उन्हें भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि ये था कि ये हुकूमत आती आके इनको भर्ती करती, इनकी सीट्स खाली थी वो करती। अगर बात करें स्टाफ की तो स्टाफ की भी काफ़ी शॉर्टेज है। अच्छा, कॉलेजेस को जो यूनिवर्सिटीज़ बना दिया जा रहा है, ये कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दे दिया गया है, फिर कॉलेजेस ऐसी जगहों पे बनाए जा रहे हैं जहाँ पर वो जगहें ही वो सूटेबल नहीं है। इस हवाले से भी तो जो है वो बड़ा मामला उठाया गया था, उस सूरत हाल को भी कुछ कंट्रोल किया गया कि वो भी जो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। देखें ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके बाकायदा वो एक प्रॉपर उनका रकबा होता है जहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंटल जो प्रॉपर एक टीम होती है ताकि एक बच्चे को वहाँ पे एजुकेट किया जाता है। अगर देखें कि अगर बच्चा मेडिकल में जा रहा है तो मेडिकल के लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे डीन होता है और प्रोफेसर हजरात होते हैं, प्रॉपर उनको पढ़ाया जाता है। अगर कॉलेजेस को इन्होंने हायर जो है कॉलेजेस या हायर स्कूल्स को इनको कॉलेज बना दिया जाता है, फिर कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। हाँ। वहाँ पे प्रोग्राम फिर वही करवाए जाते हैं, कमर्शियल प्रोग्राम करवाए जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ कॉलेज की हद तक ही डेवलप नहीं होता ना, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कॉलेज की लेवल पे ही रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हम यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। यूनिवर्सिटीज में वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आता ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें नसाबी भी होती हैं, गैर नसाबी सरगर्मियां भी होती हैं। तो वो एक यूनिवर्सिटी वाला माहौल जो होता है वो कॉलेज को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। अब अगर आप देखेंगे हमारे जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे वो ऐसी जगह पे बना दिए गए हैं जहाँ पे वो जगह सूटेबल ही नहीं है। वहाँ पे बच्चा क्या वहाँ पे जो उसने एजुकेशन हासिल करनी है वो ही नहीं कर सकता ठीक से, वो इधर आ नहीं सकता। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे बड़ा मसला इस वक्त प्रोफेसर्स का है, और प्रोफेसर्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी पे के हवाले से और उनकी जो सर्विस प्रोटेक्शन है उसके हवाले से भी अभी तक कोई मामला जो है वो तय नहीं पाया। तो ये सूरत हाल इतनी गंभीर होती चली जा रही है, जब तक हम अपने मौलम को, अपने उस्ताद को सेफ नहीं करेंगे, उनको गारंटी नहीं देंगे कि उनकी जो जॉब्स लगी हैं वो परमानेंट हैं, प्रॉपर हैं, और वो सुकून से देखिए जॉब करने के लिए ना आपकी मेंटल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और एक मौलम के लिए, पढ़ाने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना और मेंटली सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर वो डिप्रेस किस्म के जो है वो टीचर्स दे रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर है ना, कि हम इसमें जो है वो चीज़ें नहीं प्रोमिनेंट करने में आ रहे या प्रॉपर तरीके से इसको नहीं देखने में आ रहे। तो चले उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी और हमारे वो मौलम, वो उस्ताद, वो प्रोफेसर हजरात जो इस वक्त सड़कों पर एहतजाज करते नज़र आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रोफेसर लगाया भी जाएगा, और जो सीटें इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेजेस में खाली हैं वहाँ पर इनको भर्ती भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक आपका।
आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। अभी मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होते हैं तो हम यहाँ कुछ अहम मौजू को मज़ीद डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।